आज जो स्टोन पेल्टिंग की बात होती है, इसका कंसेप्ट किसने लाया? मुफ्ती साहब ने लाया। जब उन्होंने कश्मीर में ये प्रोपोगेट किया, एमुलेट हमास का नारा उन्होंने दिया। हमास का मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि भैया आपको पावर भी कैप्चर करनी है और स्टोन पेल्टिंग करनी है। स्टोन पेल्टिंग की वहां पे लगातार मतलब की प्रोपोगेशन सरकार की तरफ से की गई। फिर उन्होंने आपके मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के रास्ते खुलवा दिए, जहां से ड्रग्स, वेपन्स और इसके अलावा हवाला का मनी आ रहा है। जो वहां पे स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई, इंडिया रगड़ो कैंपेन जिसको कश्मीरियों ने बोला, उसमें सबसे पहले तो पीडीपी ने ही गांव से लोगों को लाके ऑटो में पत्थर सप्लाई करके, वो आजाद के आने के बाद तैयारी भले की हो, तैयारी उन्होंने 2002 से शुरू कर दी। मैं आपको उसमें विंड्स ऑफ चेंज एक आर्टिकल जिसमें ग्रेटर कश्मीर में मेन हेडलाइन लगी थी, एमुलेट हमास CM टू मिलिटेंट्स, कि भैया बंदूक छोड़ दो, पत्थर मारो और वेपन्स मतलब कि इस्तेमाल करने का अभी कोई फायदा नहीं है, जॉब्स आप लो, पॉलिटिकल सिस्टम में घुस जाओ। और कितने लोग अभी आप देखेंगे कि इनके पीडीपी के जो है वो टेररिस्ट लिंक्स जिनके निकल रहे हैं, उनके MLAs जो हैं वो इस वक्त देखिए उस वक्त किसको मालूम था। दूसरा ये मत भूलिए, हाइंडसाइट से 2006 के बाद की बात नहीं, मैं 2002 की बात कर रही हूँ, 2002 की ही बात करूँ अगर नहीं, पर ये मुझे बाद में पता जब चला कि स्टोन पेल्टिंग का नहीं, स्टोन पेल्टिंग से पहले धीरे धीरे ये भी मालूम हुआ कि पार्टी की फाउंडिंग में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी का बड़ा रोल है। अगर ये मालूम चलता है, मान लीजिए 2002 में सरकार बनती है, मान लीजिए मेरा जो भी योगदान रहा हो, उसके बाद 2004 में मुझे पता चलता है कि ये तो पीछे इनका भी हाथ था, तो मुझे क्या लगेगा कि इन्होंने कुछ सोच के ही इनको सपोर्ट किया होगा। इसका मतलब मेरी डिसीजन गलत नहीं थी। अगर कोई सोच सकता है कि अडवाणी और वाजपेयी मिलके ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो पैलेस्टाइन के रास्ते पर लेके जाना चाहती है। नहीं, तो वाजपेयी जी के टाइम पे ही तो ये आपकी जॉइंट मैनेजमेंट, ये सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट तो कहते हैं कि पीएमओ ने बना के दे दिया। नहीं, पीएमओ नहीं, आई एम विटनेस टू ऑल दैट, आई कैन टेल यू, पीएमओ का कोई रोल नहीं था। नहीं, अमिताभ मट्टू का कोई 2 पैसे का। देखिए ये मुशर्रफ फार्मूला आया था पहले, ठीक है, मुशर्रफ फार्मूला को थोड़ा और पॉलिश करके मुजफ्फर हुसैन बेग ने, he is the author of the self rule document। नहीं, जो मुशर्रफ फार्मूला है वो तो वाजपेयी जी और मुशर्रफ ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, दो राय नहीं है। जो उनके अजीज थे और यहाँ पे हमारे RK मिश्रा थे, जिसमें आर्टिकल्स छपा हुआ है कि भैया चिनाब के ऊपर तो हमारा फार्मूला जो था वो हमने मान लिया हुआ था कि चिनाब उधर दे देंगे, ये हम इधर रख लेंगे। तो वाजपेयी जी को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। अरे भैया मैं कौन होती हूँ क्लीन चिट देने वाली? मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं सबको सर्टिफिकेशन करूं। आई एम सेइंग हियर आई एम अ सेल्फ स्टार्टर, आई ओ नथिंग टू एनीबडी। मैं तो वाजपेयी से मिलने भी नहीं गई कश्मीर जाने से पहले, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इसमें वाजपेयी और अडवाणी का कोई हाथ है पीडीपी के इंसेप्शन में। मुफ्ती साहब की बड़ी आदत अच्छी थी, स्मार्ट आदत कहूंगी। मुजफ्फराबाद रोड की जब उन्होंने खोलने की करने, उससे पहले ही, बिफोर ही टॉक टू द सेंटर, एक दिन शाम को बैठ के, दैट वाज वेरी गुड अबाउट हिम दैट यू नो इफ ही बिफ्रेंडेड समबडी, तो फिर आपके साथ बैठ के खुली बात करना, डिस्कस करना एंड यूज यू एज अ साउंडिंग बोर्ड। तो बोले मतलब व्हाट डू यू थिंक अगर हम ये प्रपोज करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदुस्तान के बारे में और कश्मीर के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ हैं। वो यहाँ का कश्मीर देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि उनकी जो प्रेजुडिसेस हैं, उनके जो डर हैं वो गलत है। अब ये बात तो भैया स्मार्ट लगती है, तो मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, उनको दिखाना चाहिए कि हाँ बड़ी मस्जिदें हैं यहाँ, बड़े खुले आम मुसलमान बन के रहते हैं, यहाँ तो हुकूमत ही मुसलमानों की है। देखिए ना, ये भी ट्विस्ट है कि वहाँ के लोग जब आएंगे तो जुड़ाव बनेगा। उनको जो भ्रमित किया जाता है, उनको जो मिसलीड किया जाता है, से तो टेररिस्ट आता नहीं, टेररिस्ट तो कश्मीरी ही है, उनको दिखा के हमें क्या करना? नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट JKLF किसका था? HM में जो लोग हैं वो किसके हैं? हमें उनको POJK वालों को दिखा के क्या करना? आप हाइंडसाइट से आजाद जी बड़े स्मार्ट हो।
तब आप भी, आप तो जर्नलिस्ट थे ना, मैं तब की आपकी रिपोर्ट्स पढ़ के देखती हूँ कि आपने ये सारी बातें इतनी अच्छी डिसाइफर की. सी आई डिडंट हैव एनी इंटरनल सोर्सेज एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि IB के साथ, रॉ के साथ गुपचुप मीटिंग्स कर रही है या वो मुझे मेरे कान में कुछ डाल रहे हैं. आई हैड नो कनेक्शन विद देम, सो आई हैड नो आइडिया. आई एम जस्ट judging events as they unfold. And let me tell you, this I'm witness to. ये देखिए तो बहुत नहीं सुनिए. समझते हैं कि जो मधुकेश्वर है वो सब एजेंसीज के साथ जुड़ी हुई हैं और रातों रात हमारे सितारे चमका देंगी. वो बड़े बेवकूफ है. मैंने कहा ना कि मैं बहुत इम्पल्सिवली आउट ऑफ कन्विक्शन काम करती हूँ. लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, और फिर मैं तुक्का क्लेम भी नहीं करती. अब जैसे ये कहानी मैंने कहाँ किसी को बोली है, मैंने कहाँ लिखा या क्लेम किया या बोस्ट किया कि मैंने मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बना दिया. आज बात हो रही है क्योंकि इतनी इस सवाल पर मेरी धुनाई होती है, तो मैंने कहा आज बता ही दूँ ये कैसे हुआ. अब कभी मैं किसी एक बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर मैं शिवशंकर मेनन के पास, जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, मैं तब गई थी जब कुछ कश्मीरियों ने कहा हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है. वो अपने आप को समाजवादी नेशनलिस्ट बोलते थे. हमारे पास बहुत बड़ी ऑफ़र है NSA के लिए, प्लीज़ हमारी मीटिंग कर दीजिए. मैंने कर दी. उसमें ये टिक्कू साहब भी थे, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के, जो कश्मीर में रहते हैं. हाँ, जो रहते हैं. अब वो भी साथ थे और दो उनके साथ समाजवादी अपने को कहने वाले कश्मीरी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से किसी ज़माने में कहते हैं उनका ताल्लुक था. मैंने कर दिया. अब वो लाए ऑफ़र कि हम अमानुल्लाह खान जो JKLF के फाउंडर है, वो सरेंडर करना चाहते हैं. एंड ही इज़ अप्रोचिंग अस कि आप फैसिलिटेट कर दें. अब मुझे नहीं पता था सही है गलत है. मैंने सिर्फ NSA से कहा इनकी बात सुन लीजिए, तुक लगता है तो इनसे डायरेक्टली बात कर लेना, नहीं तो प्लीज़ डोंट पे एनी अटेंशन, बिकॉज आई ऑनेस्टली वॉज इन नो पोजिशन टू जज इफ़ इट्स ट्रू. द ओनली थिंग आई कैन से इज NSA ने बड़े ग्रेशियसली, हालांकि मेरा ऐसा नहीं कि कोई उनका यारी दोस्ती का रिश्ता था, बट व्हेन आई कॉल्ड हिम ही सेड ओके ब्रिंग देम एंड ही हर्ड देम. अब हो सकता है वो सरेंडर हो जाता, हो सकता है शिवशंकर मेनन मान जाते कुछ आगे, तो एक और तीर लग गया. वो नहीं लगा तो उसकी बात आज मैं पहली बार कर रही हूँ. मैंने कभी मेंशन भी नहीं किया और ना ही इसका मैंने कभी बखान किया है. अब देखिए दूसरी बात, एज फार एज मुफ्ती वॉज कंसर्न, जो नई बातें अच्छी हो रही थी, पहले उसका बखान करूँ फिर बताऊँ कि मेरा एंटीना कब रिसीव, नेगेटिव सिग्नल कैसे रिसीव करने लगा. बिकॉज नो मैटर how close I am to someone, how much of a friend that person is, but when it comes to India's interests, I don't close my eyes, because मेरी political friendships का केवल एक ही मकसद है, that it must do good for India. अगर नहीं होता तो मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छी जगह में कहीं ना कहीं होती, but because they were not good for India, तो मुझे लगा कि दोस्तियाँ रखनी चाहिए, अच्छे लोग भी हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कभी नहीं फर्दर होना चाहिए. अब देखिए मुफ्ती मोहम्मद साइद ने कई जो अच्छे काम किए, रोज़ कम से कम वो 600-800 लोगों से मिलते थे. ही स्टार्टेड टूरिंग और मैंने खुद उनके साथ टूर किया. छोटे छोटे शहरों और कस्बों में जाके पेड़ के नीचे चौराहे पे खड़े होकर मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, लोग उनको घेर रहे हैं. और ये मत भूलिए कि इतने डेकेड्स जो 1990 से लेकर जो ये दौर था 2002 तक का, हमारे अब्दुल्ला साहब और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तो भाग ही लिए थे उस दौरान. कोई लंदन बैठ गया, कोई दिल्ली बैठ गया, कोई कहाँ चला गया. They were missing. The political vacuum in Kashmir enabled terrorism to grow phenomenally. अब ये जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं. इन्होंने जब लोकल बॉडी की इलेक्शन कराई 80%, 85% तक वोट हुआ. वो मैंने खुद देखा, मैं ट्रैवल किए, इनको देखी. कारगिल में जाके क्या बात कर रहे हैं, किस ज़बान में बात कर रहे हैं, जम्मू में किस ज़बान में बात कर रहे हैं, रजौरी पुंछ में किस, आई ट्रैवल्ड विद हिम एक्सटेंसिवली. यहाँ तक कि वॉशिंगटन में किस ज़बान में बात कर रहे हैं वो भी मैं
आई हैपन टू बी इन अमेरिका अपने किसी और विजिट से लेक्चर्स के लिए. मुफ्ती साहब केम एंड ही आस्क्ड मी टू अकम्पनी हिम टू सम प्लेसेस. वहाँ भी मैंने देखा किस ज़बान में ये बात करते हैं. तो मैंने ये पाया कि कम से कम वो भड़काऊ भाषण और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा नहीं होता था. ही हैड गुड रैपो विद पीपल. एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग को उन्होंने सौंप दिया. ही हैंडल पब्लिक रिलेशंस. और मैं देखती थी जैसे कोई पब्लिक मीटिंग हुई है, लोगों ने अपनी डिमांड लिस्ट रखी, मुफ्ती साहब बैठ के लिटरली पॉइंट्स नोट करते थे. जब उनकी बारी आती थी बात करने की तो बोलते थे ये तो जायज़ है, ये तो हो जाएगा, इसका डेडलाइन ये मैं मानता हूँ, तब तक ये मान लो किसी ने कहा हमें स्टेडियम चाहिए तो ये इस डेट तक आपको स्टेडियम मिल जाएगा, पर ये जो आपकी डिमांड है ये तो अनरियलिस्टिक. तो इस तरह ना ही वाज एक्टिंग लाइक अ स्टेट्समैन. While Muzaffar Hussain Beg ran a relatively more efficient administration than Kashmir had ever known during NC days. तो ये तो अच्छा लगता था, परंतु मुझे धीरे धीरे ही पता चला कि जो साउथ कश्मीर से ये जीत के आए हैं ये पाकिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये गिलानी हुर्रियत के साथ अंडरस्टैंडिंग की वजह. जी बिल्कुल. और जो एंटेना मेरा खड़ा होना शुरू हुआ 3 बातों पे. जब इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बहुत तेज़ी से बनाई, दैट वाज वेरी गुड. उनके टर्म में 3 यूनिवर्सिटीज़ खड़ी हुई 3 साल में. वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा यानी वैली में कश्मीर में, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी रजौरी में. अब ये देखिए, आप देखिए नाम से ही आप जम्मू को दे रहे हैं वैष्णो देवी के नाम की यूनिवर्सिटी. नहीं, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने नहीं दी, वो जम्मू के लोगों ने 98 में एजुकेशन की थी और एक्ट जो था वो फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे. मेरा कहने का मतलब है ये. हाँ. और वो जो यूनिवर्सिटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देती. आई एग्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यही मैं कहने वाली थी, यही मैं कहने वाली थी. ये बना तो दी, पर वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को फंड स्टाफ रखा, पैसे एक पैसा नहीं दिया है. नहीं, बहुत थोड़ा दिया. मेरे पास फिगर्स है, बहुत मतलब बहुत कम. उन्होंने 1600 एकड़ जमीन जो है वो SMVD ट्रस्ट से पैसे, और उसकी जितनी भी फंडिंग होती है वो ट्रस्ट ही करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देती. चलिए, थोड़ा देती है, ज्यादा देती है, बट मुफ्ती साहब नहीं, आई हैव फिगर्स, वी कैन चेक दम आउट. अभी उस पे द पॉइंट इज उसके साथ स्टेप फादरली ट्रीटमेंट हुआ. दूसरी भी बात मैं बताता हूँ कि इन्होंने सबवर्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो मुफ्ती साहब ने कैसे किया. बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो बनी उसका चांसलर जो है वो गवर्नर नहीं है, उसका चांसलर चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होगा वो हमेशा मुसलमान होगा और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का चीफ मिनिस्टर वही रहेगा. जो सबवर्सिव मैकेनिज्म्स मुफ्ती साहब ने वहां पे जो मतलब कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को करने के लिए की, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को स्टेट फंडिंग की. हाँ, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अवंतीपुरा में. देखिए, आप क्यों इस्लामिक यूनिवर्सिटी नाम दे रहे हैं? आई वाज वेरी अपसेट अबाउट इट एंड हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट ओवर इट कि आप स्टेट के पैसे से इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों? हालांकि उसमें सब्जेक्ट ज़्यादातर यही पढ़ाए जा रहे हैं. हाँ, कोई मतलब नहीं था इस तरह, वो बहुत काम कर. दूसरा, एक और चीज़ जो मैंने देखा उस वक़्त, आई वॉज डबल माइंडेड अबाउट इट. इन्होंने उन सब परिवारों को, महबूबा घर घर जाके पेंशन देती थी, पेंशन के चेक्स दिए जाते थे टेररिस्ट के फैमिलीज़ को. तो जब मैंने पूछा तो उसका आर्ग्यूमेंट जो मुझे मिला, एक मायने में आप कह सकते हैं बड़ा ह्यूमैनिटेरियन लगता है. महबूबा ने ये उसकी दलील दी कि मधु देखो, कोई टेररिस्ट बनता है तो माँ बाप से पूछ के, बच्चों से पूछ के, बीवी से पूछ के तो नहीं बनता. अब उन बेचारों का क्या कसूर? उनसे तो समाज बिल्कुल कट ऑफ, द सोसाइटी ट्रीट्स देम लाइक परिया, अनटचेबल्स. उनका कोई हाथ नहीं थामेगा तो फिर अगली पीढ़ी भी वो कहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह. अच्छा, ये बात तो सही भी लगती है, परंतु बाद में समझ आया कि ये नौजवान ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते, पूरा परिवार रेडिकलाइज होता है. माँ बाप
बड़े फख्र से कहते हैं मेरा बच्चा शहीद होने जा रहा है, शहादत के लिए जा रहा है। तो ऐसे फैमिलीज को, पर इन्होंने इसी तरह से अपने लिए सेफ्टी भी तो बनाई। टेररिस्ट ग्रुप से ये तो एनएसए इसके बारे में लिखते हैं, दुलत जो है वो लिखते हैं कि ये जो वाजपेयी हैं इन्होंने इसको स्टेज पे नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि ये इसके टेररिस्ट रिजीम के साथ लिंक है। दूसरे आपके एनएसए अंकित नारायणन ने तो आर्टिकल लिख के कहा कि भैया इसको चीफ मिनिस्टर मत बनाओ, ये इसके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है। इसकी टेररिस्ट लिंकेजेस जो है वो तो सारी दुनिया को मालूम थी। देखिए मुझे भी ये तो मालूम था कि उनकी फैमिलीज के साथ तो हमने, मेरा क्या था दिमाग में ये भ्रम कि ये उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते। दैट्स हाउ शी वुड प्रोजेक्ट इट टू मी एंड आई थॉट बहुत अच्छी बात है अगर टेररिस्ट को उनके फैमिलीज के द्वारा आप मेन स्ट्रीम में वापस ला रहे हैं, उनके आर्म सरेंडर करा रहे हैं, तो ये शायद बहुत ऐतिहासिक बढ़िया काम कर रही है। ये भी लगा, पर जो असली वेकअप कॉल इससे भी बड़ा देखिए आया, वो था अमरनाथ एजिटेशन। 2008 आई क्वारल्ड विद द मुफ्तीज। आई डोंट थिंक मुफ्ती साहब के साथ किसी ने इतना झगड़ा खुलेआम बहसबाजी की होगी, क्योंकि उनकी उम्र को देखते हुए लोग वैसे बात भी नहीं करते। फिर तो मैं तो उनके घर में मेहमान के रूप में रह रही थी। जब मैं खास गई और मैंने उनको बताने की कोशिश की, और ख़ासकर जब महबूबा वहाँ गई, उसने मुजफ्फराबाद की तरफ रैली लेके गई कि जम्मू के लोग हमें रोक रहे हैं, रास्ता रोको हुआ है, तो हमको ठीक है, हम कश्मीर, उधर वाले कश्मीर के साथ ट्रेड कर लेंगे। ये जब इसने किया, आई वॉज रियली आउटरेज्ड, आई कुडंट बिलीव इट, एंड वी हैड आवर फर्स्ट मेजर फाइट ऑन दिस इशू। और मैंने उसको कहा कि ये जो तुम गलती कर रही हो, पॉलिटिकल ब्लंडर, ये आप देख लेना, आपको ले डूबेगा। इसके बाद आपका एक तो जम्मू रीजन के साथ कभी भी रिश्ता ठीक बन नहीं पाएगा। परंतु शी वाज सो एडमेंट, एंड मुफ्ती साहब भी, नहीं मधु, अगर हमने ये ना किया होता तो हुर्रियत इस इशू को कहाँ ले जाती और ये हो जाता, वो हो जाता। अच्छा, और वो जो सरकार में रहे, सरकार में रहे, कांग्रेस के साथ विश्वास नहीं, पर ये चाहते नहीं थी ना कि अब आज़ाद टिका रहे, क्योंकि अगर आज़ाद की सरकार ठीक चल गई मान लो, तो इनको दोबारा था, 1-2 महीने की तो बात थी, 2 महीने के बाद तो वैसे ही बट शी वांटेड हिम टू लीव इन डिसग्रेस, एंड मुफ्ती साहब वांटेड हिम टू लीव इन डिसग्रेस, कि वो मैनेज नहीं कर पाया। तो झूठ भी बोला इन्होंने कि अमरनाथ के ऊपर जो लैंड राव इन्होंने की, वो तो सारी मुजफ्फर बेग की उसमें क्लियरेंस थी, फॉरेस्ट मिनिस्टर, बिल्कुल दोनों की क्लियरेंसेस थी, तो बैक स्टैबिंग तो इन्होंने की उनके साथ। जी बिल्कुल, पर देखिए तब तक ये था जैसे बॉर्डर पार जो बस चलाई इन्होंने, मैंने खुद देखा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, कि वहाँ के लोग जब आए उनको बताया जाता था यहाँ तो मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं और कोई फ्रीडम नहीं है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ एक तो डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बड़े बड़े बंगले हैं जो पॉक में कभी नहीं दिखेंगे, फिर इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जितनी बड़ी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं आपको दिखती, उतनी ऑपुलेंट मस्जिदें जो यहाँ दिखती हैं। अच्छा, एक और वेकअप कॉल थी, ये अमरनाथ एजिटेशन की तो थी, जिससे मैं बहुत ही अपसेट हुई और थोड़ा विड्रॉ करना मैंने शुरू कर दिया। उसके साथ एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अक्टूबर 5, 2009 को रजनीश शर्मा नाम का एक युवक, जिसका अफेयर चल रहा था कश्मीर की एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की से, जो कि अच्छे खासे परिवार से थी। शी वॉज फ्रॉम अ पोलिटिकली वेल कनेक्टेड NC फैमिली एंड अ वेल्दी फैमिली। तो इन दोनों का 7 साल से अफेयर चल रहा था और इन्होंने शादी कर ली। सरवाल जम्मू का रहने वाला लड़का, जी, बहुत गरीब परिवार का। नहीं, उसने छोटा सा अपना एक इंडस्ट्री शुरू की थी। अपनी बहुत गरीब विधवा माँ का होनहार बच्चा था, नहीं एक आध और भाई भी, पर ही वॉज द ओनली टैलेंटेड वन जो बहुत गरीब। हाँ, ये विधवा माँ ने
लिफाफे बना बना के, साड़ियों की फॉलें लगा लगा के बच्चों को पाला था। बहुत गरीब परिवार था। उसमें से होनहार बच्चा निकल के उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, और ये लड़की उसके पीछे ही काफ़ी पड़ी हुई थी। ऐसी बात नहीं कि ये उसको वो कर रहा था। 7 साल तक इनका अफेयर रहा। वो करवा चौथ के व्रत भी रखती थी, सिंदूर भी डालती थी। और फिर जब इन्होंने शादी कर ली तो जब वापस ये आए तो उस वक़्त उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, 2009 की बात है। और पुलिस आई, जम्मू की पुलिस, जिसमें एक फीमेल एसएचओ थी, जम्मू की, डोगरी थी। जैसे हमारी श्वेतांबरी जी ने काम किया, ऐसी वाहियात हरकत। इस बच्चे को, इस लड़के को उठा के लेके गए श्रीनगर में, बुरी तरह टॉर्चर किया। और 2009 में अक्टूबर 5, 2009 को उसकी कस्टोडियल किलिंग हुई। उसकी शरीर रजनीश शर्मा का शरीर घावों से बिल्कुल भरा हुआ था और बहुत टॉर्चर करके उसको मारा गया। और फिर कहा कि उसने तो पंखे से लटक के सुसाइड की है, और उसकी ब्रूटलाइज बॉडी डंप कर दी घर में। अब ये जब हुआ, में तो वैसे जेलों में या कहीं पे पंखों की जरूरत नहीं, और वो भी अक्टूबर के महीने में, और गर्मी में भी नहीं होती। खैर, अब ये जब हुआ तो मेरे को उम्मीद थी कि महबूबा कम से कम इसको एक ह्यूमन राइट्स का इशू मान के, उमर की सरकार है, उमर अब्दुल्ला ने ये करवाया है। बिलीव यू मी, माई अटर शॉक व्हेन शी सेड हम क्या कर सकते हैं, उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी की है। अगर यही हालत हुई होती किसी मुसलमान लड़के के साथ, इसने 2-3 जो फेक एजिटेशंस भी लीड की थी, नीलोफर और आसिया की जो शोपियान, उस पर भी हमारी काफ़ी बहस हो चुकी थी, क्योंकि इसने झूठे आरोप लगाए थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे। पर वो यू सी इट वाज नॉट सो प्रूवन। ये तो मेरी आंख का था, क्योंकि उसकी माँ और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी या वाइफ थी रजनीश शर्मा की, मेरे पास आई। 3-4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने खुद अपनी सारी कहानी बयान की। इसकी वाइफ ने, रजनीश शर्मा की, पायल, उसने शायद नहीं, पायल नहीं, इसने हिंदू नाम अपना लिया था। अब वो सारे फैक्ट्स मेरे पास हैं, लीगल फैक्ट्स मेरे पास है, और महबूबा मानने को राज़ी नहीं है। आई टेल यू, इतना दिल खफा हुआ था महबूबा से उस दिन मेरा, जब इसने ये बात कही। और उसके बाद उस पर वो विश्वास तो मेरा रहा नहीं कि ये एक, मैं सोचती थी ये एक मैटरनल फिगर है, ये अपने टेररिस्ट को एक बड़ी बहन बन के, एक माँ बन के उनको वापस लाना चाह रही है प्यार से। तो अगर आपका प्यार केवल टेररिस्ट के लिए है, वो भी कश्मीरी मुस्लिम टेररिस्ट, और आपके प्यार की जो सीमा है वो किसी हिंदू तक उसको शामिल ही नहीं कर सकती, चाहे उसके साथ जितना मर्जी अन्याय हुआ हो। और अन्याय भी हुआ ऐसा जो कि आपकी विरोधी पार्टी ने किया है, और कुछ उमर अब्दुल्ला करे गलत तो कैसे चिल्लाती थी। और फिर ये भी मैंने देखा कि ये लोग अपने घर में भी अपने भाई की हिंदू पत्नी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वो मेरे खुद से आंख की देखी बात थी। तो इतना तंग दिल इंसान होना, और जिस तरह इसने रजनीश शर्मा की मौत पे इतना कैलस रिस्पॉन्स दिया, मुझे लगता है उस दिन से एक दूरी तो आ ही गई थी। एंड आई अंडरस्टूड the real face of महबूबा मुफ्ती. From then on I became more watchful. मेन बात है कि मैं और भी बारीकी से इनको ऑब्जर्व करने लग गई कि अब मैं इनके दावों पर नहीं जाने वाली। जो इनकी मतलब जो ये कर रहे थे उसके ऊपर आपने अपना एक नज़र जो रखी थी, और पैनी हो गई। नज़र तो पहले भी थी। हाँ, पहले भी थी। तो अमरनाथ एजिटेशन पे मैं इतना झगड़ा नहीं किया होता इनके साथ, वो भी तब भी थी। और मैं तब ऐसा एकजुट जम्मू से आज का जैसा संपर्क है ऐसा तो जम्मू के साथ था नहीं जी। परंतु इतनी ज्यादती करना मतलब हिंदू आपको उस वहाँ उनके साथ कनेक्ट का आपको एक बेनिफिट भी हो गया कि जम्मू कश्मीर में अंदरूनी तौर से क्या हो रहा है, ये कैसे प्ले अप कर रहे हैं दिल्ली को, वो आपको एक समझ। और कभी आपको लगा कि मनमोहन सिंह ने तो बिल्कुल ठीक बात कही थी, ये पागल औरत है,
या सोनिया जी ने कहा तो नहीं, ये तो अब तो मैं मानती हूँ कि महबूबा में बहुत कम फेमिनिन इंस्टिंक्ट्स हैं. शी हैज राक्षसी प्रवृत्ति, आई मस्ट से. और वो अपनी एम्बिशन को चेज करने के लिए या अपना जो इस्लामिक एजेंडा है उसको परसू करने के लिए कुछ भी कर सकती है. और उसमें ना कोई इंसानियत का लिहाज है, ना कोई दया धर्म की बात है. शी इज जस्ट नॉट केपेबल ऑफ इट. शी इज amoral, completely amoral. बट बात जब करती है तो इनसे ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं, इनसे ज़्यादा कोई क्या बोलेंगे, मॉरल नहीं. हाँ, उसका जो मोरालिटी का एक चोगा है. एंड यू सी देयर इज अनदर थिंग, जैसे मैंने कहा ना, यासीन मलिक से भी मन उकता जाता था. नेगेटिविटी. महबूबा इज ऑल्सो फुल ऑफ नेगेटिविटी. मैंने मुफ्ती साहब के मुंह से बहुत अच्छी बातें हिंदुस्तान के बारे में सुनी, क्योंकि उनका निजी रिश्ता भी था लोगों के साथ, वो बना के भी रखते थे. परंतु महबूबा के मुंह से मैं पाकिस्तान की और इमरान खान की तो बड़ी तारीफें सुनती थी. हमेशा उसका ये नैरेटिव ये होता था, पाकिस्तान तो चाहता है, हिंदुस्तान ये हमेशा ख़राब कर देते हैं, वो तो पीस चाहते हैं, वो तो दोस्ती चाहते हैं, उन्होंने तो ये किया, ये प्रपोज़ल किया, बट हिंदुस्तान साबोटाज कर देता है. कभी किसी चीज़ में महबूबा को कोई बात हिंदुस्तान की अच्छी नहीं लगी. ये मुझे बहुत अखरता था. ये मुफ्ती साहब की ये कमी नहीं थी कभी भी. मुफ्ती साहब को इस बात की लत नहीं थी कि हर चीज़ में पाकिस्तान ठीक है और हर चीज़ में हिंदुस्तान गलत है. ही यूज्ड टू डिलाइट इन इंडियन डेमोक्रेसी. कम से कम बातों में लगता था कि उनको बहुत फ़ख्र होता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है और हिंदुस्तान में कितना कलरफुल स्पेक्ट्रम है लोगों का. और यू नो, इट्स अ वाइब्रेंट सोसाइटी, नॉट जस्ट डेमोक्रेसी. आज मैम हमने आपसे बात की 2010 तक, तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम उसके आगे की बातें आपसे सुनेंगे. जी, किस्से कश्मीर के विल कंटिन्यू विद आजाद जामवाल व्हेन वी मीट नेक्स्ट, व्हेनेवर ही कम्स टू दिल्ली नेक्स्ट. सी यू सून.